Yes, sir. Okay, good morning, student. Today, uh, I've given in the message that I'll give you one surprise, and every day, full 1 week from Tuesday to Tuesday, I will give you surprise. It is my tradition that I used to link uh, old scholar student with my new batch. So from that old scholar group, today I have selected Shifa Mansuri. She stood second in St. Lawrence. She is very studious, very hard worker, very obedient, and especially in maths and science, how we have guide on that way. She had done lots of hard work and she had given lots of effort. So she will share her experience and some motivational word with you. So I would like to welcome Shifa Mansuri on behalf of my 10th May 21st batch. So welcome Shifa. Thank you, sir. Shifa, make your Sir, can I start? where is your video but I can't. I've put on the video. 1 minute. I can't see where it is. Wait. Why I'm not? Hello, everyone. Good morning. So, I would like to start my speech. एक काम करती हूँ हिंदी में ही बोलती हूँ No ठीक है problem. क्योंकि मुझे पता है कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स कैसे हैं तो No इंग्लिश problem. में बोलेंगे तो वो होता है कि हाँ इंग्लिश झाड़ रही है ये वो तो No. उससे अच्छा है आई विल स्टार्ट माय स्पीच इन हिंदी ओनली तो जब मुझे सर ने कल बोले रात को कॉल करके आई वॉज वेरी नर्वस सीरियसली बहुत ज़्यादा नर्वस थी मैं कि मैं क्या बोलूँगी एक्चुअली सर आपको ही पता है मेरा फर्स्ट स्पीच है ऐसे तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि व्हाट वुड आई से इन फ्रंट ऑफ देम दे विल मेक फन ऑफ माइन एंड आई वाज वेरी नर्वस अबाउट दैट तो फिर उसके बाद मैंने आपके ही सब स्पीचेस याद की कि आप कैसे बोलते थे हाउ टू गेट मोटिवेटेड बाय योरसेल्फ आपने ही बोला था कि खुद से मोटिवेट होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो फिर बहुत सोचा मैंने रात भर सोच रही थी मैं क्या करूँ मैं क्या बोलूँ वहाँ पे बहुत सारे लोगों को पूछा कि हाउ शुड आई स्टार्ट माय स्पीच विद बट दे वर लाइक कि नहीं जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है वो बोलो गूगल पे से सर्च करके बोलो कुछ ऐसी कोट्स बोल देना बट मैंने बोला कि एक बच्चों को भी तो कुछ होना चाहिए ना अंदर से मोटिवेशन स्पीच है मोटिवेशन ही नहीं होगा तो क्या फायदा तो फिर मैंने बहुत कुछ सोचा और अभी तो ऐसे कुछ सोचा नहीं है बट जो दिमाग में आएगा वो बोल दूंगी और क्या तो मैं बोलूंगी कि in order to get success you only need to do is to follow steps of your teachers nothing else because हम लोग तो 9th स्टैंडर्ड से सर के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोगों को पता है कि एट स्टार्टिंग 9th स्टैंडर्ड में हम लोग सर की थोड़ी भी नहीं सुनते थे सीरियसली कुछ भी नहीं सुनते थे हम लोग तो सर की व्हेन सर यूज्ड टू एंटर वी यूज्ड टू जस्ट ब्लॉक द पाथवे ऑफ द सर विद द बैग्स ताकि सर पीछे नहीं आ सके विजय सर के लेक्चर की बात है ये हम लोग पूरा ब्लॉक कर देते थे कि सर पीछे ही नहीं आ पाएंगे हमारे तक ताकि हम लोग मस्ती वस्ती करें तो सर को कुछ पता ही ना चले बट फिर जैसे ही 10th में गए तो लाइक स्टार्टिंग में कुछ नहीं सुनते थे लाइक हाँ ठीक है क्या 10th है पढ़ाई है कर लेंगे उसमें कुछ नहीं बट जब सर का मतलब हम लोगों ने सुने ऐसा वैसा बट सब सोचेंगे अभी कि हाँ पढ़ाई है कर लेंगे क्या मस्ती वस्ती से तो सब चलता ही है बट ऐसे नहीं होता है मतलब जब तक आप लोग टीचर्स की नहीं सुनोगे ना आप लोगों का मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम 10th पढ़ रहे हो बट सर फर्स्ट टाइम 10th नहीं पढ़ा रहे तो आप लोगों को सर की सुन के चलना ही पड़ेगा एनीवेज कुछ भी हो जाए मतलब ठीक है ना मस्ती अपनी जगह होती है हर चीज़ अपनी जगह होती है बट सर
ऐसे तो है नहीं एकदम से स्ट्रिक्ट कि हाँ मतलब सर ने जो बोले एकदम एकदम स्ट्रिक्ट, जैसे कि जैसे सर बोल रहे हैं तो सर्कस के लायन के जैसा सर यहाँ से वहाँ जाने बोलेंगे तो वैसे नहीं, सर भी फ्रेंडली वे में रहते हैं। सर के एक्सप्लेनेशन ये सब बहुत अच्छे होते हैं। बट जब तक आप लोग खुद से ही नहीं ट्राई करोगे तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे हैं। अभी मैंने तो एक बताया जैसे वो बैग का ब्लॉक करने का। फेयरवेल की बात है ये। सर आपको नहीं बोला होगा किसी ने ये चीज़, बट हम लोग में से फ्रेंड्स में बात हो रही थी, जब हम लोग गए थे तो। तो ये कि हाँ, सर की बात नहीं सुनते थे, ऐसे करते थे, सर को चिढ़ाते थे। बट फिर जब फेयरवेल होता है ना सर, तो मतलब सीरियसली हम लोग ने तो रो दिए थे फेयरवेल के टाइम पे, कि सर का हम लोग ने सुने नहीं, सर की नहीं बात किए। मतलब एंड एट द लास्ट हम लोग ने, मुझे नहीं लगता हम लोगों ने कोई भी टीचर को हक किया होगा, बट हम लोगों ने विजय सर को किया था। उतना हम लोग को याद है, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा क्लोज़ टीचर्स में विजय सर से ही थे। ऐसे तो सर मतलब कौन से भी टाइम पे आप लोग सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कुछ भी डाउट हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मैथ्स और साइंस, बट सर आपने हम लोगों को हर सब्जेक्ट में हेल्प की है, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों को ना, जो टीचर्स जो मतलब पाथ बता रहे हैं ना, उस पे आप लोगों को फ़ॉलो करना पड़ेगा। अब ये पेंडेमिक की वज़ह से ऑनलाइन लेक्चर्स है, तो हमारे भी ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं कॉलेज के, क्लासेस के। तो हम लोग भी देखते हैं उसमें कि बच्चे लोग कैसे-कैसे मतलब कितना मिसबिहेव करते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स में। बट वो सब ठीक नहीं है, आप लोग खुद से झूठ मत बोलो ना। खुद सोचो कि वो सब ठीक है क्या? टीचर्स इतना एफर्ट्स लेके ये सब करके, इतना सब कुछ ये करके वो मतलब पढ़ाते हैं आप लोगों को, और आप लोग ऐसे करते हो कि हाँ, टीचर्स का मज़ाक उड़ाना, बीच-बीच में कुछ भी नाम से आना, ये सब हम लोगों को भी पता है। हम लोग भी अटेंड करते हैं लेक्चर्स। और आप लोगों की एज के कौन से, हम लोग बहुत बड़े नहीं है 2-3 साल के, 1 साल का फ़र्क है। तो हम लोगों को पता है आप लोगों की थॉट्स क्या है, सोच क्या है, पढ़ाई नहीं करनी होती है, कुछ नहीं। बट ऐसे नहीं होता है। फिर वो आगे जाके उसके ऊपर रिग्रेट करना, वो भी तो ठीक नहीं है ना, कि हम लोग काश उस टाइम पढ़े होते, काश हमारे टीचर्स की सुने होते। अभी जिस एज में हो आप लोग, हम लोग भी वही एज में हैं, तो वो समझ में आता है कि आप लोगों के पढ़ाई की तरफ कुछ भी थॉट्स नहीं है। अभी यही आप लोगों को बोल दो कि इंस्टाग्राम की रील्स देखना और पढ़ाई करनी है। सारे इंस्टाग्राम की रील्स ही सिलेक्ट करेंगे, कोई नहीं बोलेगा पढ़ाई करनी है हमको। क्यों? क्योंकि मज़ा आता है इंस्टाग्राम की रील्स देखने। कब 2 घंटे चले जाएँगे पता नहीं चलता। बट यही बोलो 10 मिनट के लेक्चर पे ध्यान दे दो, तो किससे नहीं होगा वो। तो इसीलिए मतलब पढ़ाई में ना मज़ा ढूँढो कि हाँ, जिसमें तुम लोगों को इंटरेस्ट आए कि हाँ, पढ़ाई करने में मज़ा आना चाहिए। अब आप लोगों को इंस्टाग्राम की रील्स देखने बोलेंगे तो उसके ऊपर तो सब चले जाएँगे। लेक्चर छोड़ के सारे जाके इंस्टाग्राम की रील्स देखते हैं। वो तो सभी को पता है। कोई लेक्चर पे ध्यान नहीं देता। मतलब कोई नहीं, समझ लो अगर फिर 60 स्टूडेंट्स हैं तो 60 में से 40 तो जाके वही देखेंगे। उसमें से कोई 10 होंगे जो पूरा टाइम सिंसियरली बैठ के सुनेंगे। और फिर जब रिज़ल्ट आएगा तो बोलेंगे नहीं, टीचर्स ने अच्छे से नहीं पढ़ाया। बट कोई नहीं बोलता कि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिए टीचर्स के लेक्चर्स पे। तो जब टीचर्स पढ़ाते हैं उस पे ध्यान दो। और मतलब और क्या बोलूँ मैं तुम लोगों को, मतलब समझा के भी मतलब नहीं है कि तुम लोगों को बोलोगे तो सब बोलते हैं अरे भाषण देने आ गए। टीचर्स भी बोलते हैं तो नहीं, भाषण ही लगता है सबको। सो मतलब सही रास्ते पे जाओ, जो सर बोलते हैं वो चीज़ करो, तो वो तुम लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कंपेयर करेंगे तुम लोगों के थॉट्स के हिसाब से, बिकॉज़ यू पीपल आर स्टडीइंग इन 10th स्टैंडर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, बट सर इज़ नॉट टीचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. Sir has experience of years and years. So you need to listen to what sir says. Not only sir, but every teacher. Okay? और सर आई थिंक बस हो गया इतना। फिर सब बोलेंगे बहुत सारा भाषण दे दी है। कुछ पंक्ति बोलोगे? कोई याद है पंक्ति मेरी आपको? सर आपकी पंक्ति बहुत सारी है सर, अभी आपने ऐसे अचानक बोल दी, मैं रात भर सोच रही हूँ आपकी कौन सी पंक्ति बोलूँ, मैं क्या करूँ, इतनी मैं कंफ्यूजन मैं में थी मैं मैं। आपको याद कराता हूँ कौन सी पंक्ति पे आपने सबसे ज्यादा ताली बजाई और जो आज की तारीख में आज के बच्चों को भी सूट होती है। मैं हमेशा बार हुँ, बार ये पंक्ति क्लास में बोला हूँ कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात।
मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो आपने ये तो कोशिश की गलत बात एज़ अ है। टीचर हाँ। एंड आपको पता है कि यस, पूरे क्लास में मैं हमेशा आपको शिफा टीचर बुलाता था। तो शिवा दिस इज़ अ वेरी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ एज़ अ शिफा टीचर दैट इट इज़ अ माय प्राउड दैट व्हेन वन डे यू बिकम अ टीचर सो इट विल बी अ माय ग्रेट प्राउड। तो हमेशा मैं बोलते रहता था क्लास में, शिवा टीचर सुनो, कभी बात करते थे तो मैं आपको कॉन्सेंट्रेट हाँ, करने बोलते रहा था और ये पंक्ति बार-बार कहता था। तो वो पंक्ति आपने फुलफिल की अपनी लाइफ में, ये उतारा है हर एक वर्ड को कि कोशिश तो की, क्योंकि स्टूडेंट के सामने आके ऐसे बोलना जस्ट आफ्टर 1 ईयर ऑफ हुँ। 10th स्टैंडर्ड इट इज़ अ बिग सर करेज सो नर्वसनेस तो एकदम लेवल पे था तो कि मैं नहीं, क्या नहीं, बोलूँ और हमारे स्कूल के गुड। स्टूडेंट्स No, no, good. शिफा आपका नेटवर्क चला गया। हेलो शिफा।